हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8G के क्वेश्चन 8 और 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नेट है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम अमाउंट टू रुपया 896 इन 2:2/5 years. What will it amount to in 3 years 9 months at the same rate of interest? ठीक है, अ सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता है, उसे इन्वेस्ट किया गया है 5% इंटरेस्ट की रेट पे। ठीक है, 5% इस पे इंटरेस्ट है और उसका अमाउंट है 896 और टाइम है 2:2/5 years। अगर इतना ही सम, इतना ही प्रिंसिपल अगर हम 3 years 9 month के लिए इन्वेस्ट करें तो इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, प्रिंसिपल उतना ही है और इंटरेस्ट का रेट भी 5% रहेगा। सिर्फ टाइम जो है बढ़ के 2:2/5 years से बढ़ के 3 years 9 month हो जाएगा। तो जब टाइम बढ़ेगा तो प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट भी उसके साथ बढ़ जाएगा, टाइम के साथ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके फर्स्ट केस में जो है, इसी के बेस पे हमें सेकंड वाला सॉल्व करना है। तो अमाउंट हमें निकालना है, व्हाट विल इट अमाउंट। तो अमाउंट के लिए ना तो हमें प्रिंसिपल पता है ना ही सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम इकट्ठा करते हैं। इन फर्स्ट केस में क्या क्या हमारे पास है, अमाउंट है, अमाउंट कितना है रुपया 896 और अमाउंट क्या होता है यह हमें पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिला के जो होता है उसे ही अमाउंट बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमें पता है रेट, ये है 5% पर एनम। और तीसरी चीज़ हमें टाइम पता है 2:2/5 years, ये हो जाएगा 12/5 years। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा क्योंकि दूसरे केस में हमें अमाउंट निकालना है। तो जब तक हमें प्रिंसिपल नहीं पता होगा हम अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। तो लेट द प्रिंसिपल लेट द सम या प्रिंसिपल ऑफ मनी बी पी। लेट द सम या प्रिंसिपल भी बोलते हैं ऑफ मनी बी पी। मान लो कि पी है तो ए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये हमें पता है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिलके अमाउंट बनता है, तो अगर अमाउंट से हम प्रिंसिपल निकाल दें तो क्या बनेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो A माइनस पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो A माइनस पी इज इक्वल टू ऑल्सो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ये भी है, तो A माइनस पी इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले को कंबाइन करेंगे। नाउ कंबाइनिंग बोथ फार्मूले, दोनों को अगर हम करेंगे तो होगा A माइनस पी। ए से अगर P निकाल दिया जाए तो हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो R क्या है, 5 है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, A माइनस पी क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, क्योंकि ये SI है। तो हो जाएगा ये A क्या है 896 हमें पता है, 896 ये हम प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने इक्वेशन बनाया। तो इक्वल साइड के दोनों तरफ जो है ये इक्वल वैल्यूज़ हमने रख दिया। A माइनस पी किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी के बराबर होता है। तो A क्या है 896 है और माइनस P हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू P इंटू आर हमें पता है 5% और टाइम है 12/5 डिवाइडेड बाई 100 है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 से 5 तो कट गया,
ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन हम इसे नहीं कटाएंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है 50 के बजाय, यहाँ 50 आ जाएगा फिर। तो 896,000 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और p भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100p इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12p हो जाएगा, 12p। ठीक है, तो 12p हो गया। अब दोनों वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे तो 89,600 इज इक्वल टू, ये 100p जगह 12p प्लस 100p इज इक्वल टू 112p। ठीक है, तो ये 112p इज इक्वल टू 89,600, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 89,600 बाई 112। ठीक है, अब 89,600 या 896 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 और ये 2 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो रुपया 800 आएगा p। प्रिंसिपल हमें पता चल गया फर्स्ट केस में कि प्रिंसिपल कितना है, 800 है। अब सेम प्रिंसिपल रहेगा और सेम जो है रेट रहेगा इंटरेस्ट का 5%, और क्या बदलेगा, सिर्फ टाइम बदल जाएगा, 2:2/5 ईयर से हो जाएगा 3 इयर्स 9 मंथ, सिर्फ यही बदलेगा। तो अमाउंट कितना आएगा हमें बताना है, अमाउंट निकालना है। तो इन सेकंड केस में क्या होगा कि टाइम चेंज हो रहा है, तो इसमें प्रिंसिपल हमें पता है p इज इक्वल टू रुपया 800 और रेट पता है हमें r इज इक्वल टू 5% और टाइम है 3 इयर्स 9 मंथ। इसमें टाइम चेंज हो रहा है और t इज इक्वल टू 3 इयर्स 9 मंथ इज इक्वल टू 3 और 9 मंथ कितना हो जाएगा, 3:9/12, तो ये हो जाएगा 3:3 3 9 3 4 12, 3:3/4, तो ये हो जाएगा 15/4 ईयर्स। ठीक है, टाइम आ गया 15/4 ईयर्स। अब इसे सॉल्व करते हैं तो a माइनस पी, उसी फॉर्मूले को लेंगे, a माइनस पी सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो a माइनस पी 800 हमें पता चल गया इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 800, रेट है 5, 800 इंटू 5 इंटू टाइम है 15/4, मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 100 है तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 ये 100 से 100 कट गया, 4 2 8। ठीक है, और 2 5 10 और 15 10 हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये आ गया a माइनस 800 इज इक्वल टू 150, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 150। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू अमाउंट हो जाएगा 150 प्लस 800। ठीक है, इधर माइनस में था, a माइनस 800 था, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू रुपया 950। ठीक है, तो अमाउंट कितना आया 950। हैंस अमाउंट विल बी रुपया 950। ठीक है, इन 3 इयर्स 9 मंथ, इन 3 इयर्स 9 मंथ्स। और रेट कितना है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 950, टाइम अगर 3 इयर्स 9 मंथ है और 5% का इंटरेस्ट है तो।
तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 है, विच इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेहतर है, 5000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स एट 5% पर एनम इंटरेस्ट की रेट से, या फिर 5500 फॉर 8 ईयर्स एट 6% पर एनम की रेट से, कौन सा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा कब ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किस पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये हो जाएगा SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T/100। तो ये हो जाएगा P है 5000 इंटू टाइम है 10 ईयर, R रेट है 5% और टाइम कितना है 10 ईयर बाई 100। तो ये कट गया और 55 ज़ा हो जाएगा 250, 250 ये हो जाएगा 2500। तो ये हो जाएगा रुपया 2500। ठीक है। तो अगर हम 5000 अगर प्रिंसिपल है और 5% की रेट से हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतना मिलेगा इंटरेस्ट, 2500 हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में है ये भी, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट जिसका ज़्यादा होगा वही जो है बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, P इंटू R इंटू T/100। तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 5500 इंटू रेट है 6% और टाइम है 8 ईयर बाई 100। तो ये कट गया और 48 को 55 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2640। ठीक है। तो इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ये हमने 10 साल के लिए रखा। ठीक है, 10 साल के लिए रखा 5% की रेट से, 5000 के तो 2500 मिला, और ये हमने सिर्फ 8 ईयर के लिए रखा, 8 साल में रखा, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिला 2640 रुपीज़। इसलिए सेकेंड वाला जो है ये बेटर है। सो सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर। ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 9 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 8G कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।